तेजस्वी यादव की दो महिला प्रवक्ताओं ने चाटुकार एंकर्स और भाजपाई प्रवक्ताओं की नींद आराम कर रखी है। इनका कोई भी एजेंडा चलने ही नहीं दे रहे। इनका मैं हो गया तो अब हम पर अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। मगली मेरी भाजपा और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको भाजपा बाहर फेंक दिया। कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को क्योंकि उसने गलत बोला था। शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि प्रियंका भारती ने कहा कि मैं गालीबाज प्रवक्ता से बात नहीं करूंगी। संदर्भ यह था कि प्रियंका के सामने बैठी महिला राजनीतिक विश्लेषक ने अपने लाइव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी याद प्रियंका भारती ने दिलाई तो मैडम अपनी सारी मर्यादा भूल गई और एंकर भी सन्न देखता रह गया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई भक्ति बात कह रहा है अमीश जी ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? को किस तरीके आप ये कह रहे हैं आई शुड सपोर्ट मैं अब्यूज? सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये तो बात रही प्रवक्ता और विश्लेषकों की। ठीक है, ऐसे ही जब गोदी एंकर से प्रवक्ताओं का सामना होता है तो उन्हें भी ये धूल चटाने का काम करते हैं। प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नविका जी, बड़ा दुख हो रहा है आपको क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खापड़ा जैसे बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया, ठीक है। 10 दिन पहले का बात बता रही हूँ, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे उन कैपिटलिस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं। वहां भी गुजरात का कनेक्शन है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से काहे दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और केवल प्रियंका भारती ही नहीं, कंचना यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। डट कर केवल सामना ही नहीं बल्कि अपनी शैली से एजेंडा धारियों के नाक में दम कर रखा है। लाइए जरा जिम्नास्टिक लेकर आइए, दिखाइए कितना बार लीजिए, देखिए एपिक नंबर, ओरिजिनल एपिक नंबर देखिए। और गुस्सा मत करिए रूबिका जी। वेरी गुड रूबिका जी, गुस्सा नहीं होना है। मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया। एक सेकंड दीजिए। ये क्या था एक्सप्रेशन? ओ लो लो ऐसा हमको भी आता है। ओ लो लो ऐसा देख लो पूरा, देख लो पूरा एपिक नंबर। रूबिका जी बड़ी परेशान थी। मां के अपमान के नाम पर गोदी एंकर्स माहौल बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इनके एक एक एजेंडे को तथ्यों के साथ धराशायी कर दिया। ऐसा करारा जवाब कि एंकर भी मुंह छिपाते हुए देखे गए। अब तो देखिए मां का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना कंचना जी। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना, वीडियो और फोटोज, एक नौशाद नाम का लड़का जो वो स्टेज बनवाया था वही ले जाकर पुलिस स्टेशन दिया और कांग्रेस से था। जिस लड़के ने गाली दी, खुद पुलिस ने, जो कि एनडीए की सरकार है, उसने पुष्टि की कि उसका अभी तक कोई कांग्रेस और आरजेडी से लिंक नहीं मिला है। यह भी हुआ। और निंदा की जहां तक बात हो रही है, कल तेजस्वी जी का आप पोस्ट पढ़ ली होती, उनका बाइट सुन ली होती, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसी भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय है। लेकिन मोदी जी, आप उनसे भी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम साया साड़ी उतार कर घुमा देंगे, बलात्कार का धमकी देता है, और जो हजारों वीडियो बनाता है बलात्कार करके, आप उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। और गाली का जहां तक है, आपके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं दिलीप जायसवाल जी, कि गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। और यही थे ना नीतीश कुमार जी सदन में बर्थ कंट्रोल पे बोले थे, तो आपकी एक विधान परिषद मेंबर है निवेदिता सिंह, बड़े रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान हो गया, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के सभा से भाग जाएंगी। अब जब गठबंधन हो गया, सरकार बन गई फिर से आप लोग की, तो महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। तो इसीलिए है कि जो भी बोले उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उस पर हो जो आज सोनिया गांधी जी के लिए एक आपका कार्यकर्ता, एक नेता बोला कि वो तो एक बार वाली है। अपने बेबाक जवाब से इन महिला प्रवक्ताओं ने यह हालत कर दी थी कि चैनल्स ने बैन कर दिया था। ऐसी खबर आई कि अगर ये किसी डिबेट का हिस्सा होती थी
तो उस डिबेट में आने से भाजपा प्रवक्ता मना कर देते थे। 4 चैनलों पे डिबेट था उस दिन और मैं गई और फिर मैंने देखा कि जब मैं बोल रही हूँ कि कहाँ विश्वगुरु बनने चले थे, कहाँ विक्टिम बन गए, और प्रधानमंत्री जी इतने आप कमजोर होंगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। तो वो कई सारे ऐसे हमने तंज उस पे कसे कि हमने देखा कि चैनल वाले बड़े तिलमिला से गए। फिर आपको मुझे साइड करने की कोशिश किए या बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मुझसे ही भिड़ने की कोशिश किए। उस दिन ऐसे हुआ तो मतलब मैं भी बहुत खुश होकर नोएडा से मैं आ रही थी कि आज तो भाई ऐसा होता है ना कभी कभी जब आप डिबेट में आप जीत जाते हो तो लगता है कि भाई आज तो मतलब कितना मजा आ गया। तो आज तो उनका नैरेटिव ही नहीं चल पाया। मैं बहुत खुश थी और आराम से खुश से घर में बैठी हुई हूँ। तभी एक एंकर कोऑर्डिनेटर का रात में फोन आता है 9-10 बजे के आसपास, कंचना जी आपको बैन कर दिया गया, आपने ऐसा क्या कर दिया। मैंने बोले मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। और ये कौन बैन किया? बोले बीजेपी वाले बैन किए। मैं बोली मैं तो आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी? करना होगा तो आरजेडी करेगी ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी, मैं सही से नहीं बोल पाऊंगी, मैं नेता और पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बीजेपी क्यों बैन की? लग रहा है उनसे गलतफहमी हो गई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। तो वो कहते नहीं नहीं उनके प्रवक्ता अब आपके सामने नहीं बैठेंगे। मैं बोली फिर उनकी प्रॉब्लम है ना बैठे तो, लेकिन उनके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, लेकिन चैनल का क्या स्टैंड है? तो चैनल को जब बीजेपी के प्रवक्ता और मुझे चूज करना हुआ तो चैनल ने मुझे ड्रॉप किया, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा क्योंकि तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बिना तो डिबेट कैसे हो सकता है और आरजेडी के बिना तो हो जाएगा। इन दोनों महिला प्रवक्ताओं के ऐसे ढेरों वीडियो मिलेंगे जिसमें वो अपने फैक्ट और जवाब से सामने वाले को निशब्द कर देती हैं और इसी का नतीजा रहा कि बीच में काफी समय तक इन दोनों प्रवक्ताओं को आपने डिबेट में नहीं देखा होगा। हालांकि इन्होंने फिर भी हार नहीं माना, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते थे, जिसके बाद अंत में मजबूरन इन गोदी चैनल्स को इन्हें आमंत्रित करना ही पड़ा क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और ये दोनों महिला प्रवक्ता उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में आप दर्शक इन दोनों प्रवक्ताओं पर क्या राय रखते हैं कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।